नोट्स, हाँ, जब तो नोट्स वहां देते पे ना तो उसको हाईलाइट मैसेज कर ही के करेंगे। भेज दीजिएगा सर। टाइप्स ऑफ सर्वे में हम लोग देख रहे थे, पहला टॉपिक जो था टाइप ऑफ सर्वे था, जिसमें ऑब्जेक्टिव सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यूजेस, ये सब ठीक है। आज 5वां क्लास है आप लोग का, एक दिन से छुट्टी था, ठीक है ना। तो सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में आप लोग को प्लेन और जियोडेटिक के बारे में बताए थे, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मेथड, ऑब्जेक्ट, ये सब के हिसाब से क्या क्या होता था। देखिए जैसे इसमें आप लोग को देखिए डिफिनेशन ऑफ सर्वेइंग है, ठीक है, सर्वे क्या है इस तरह से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, इसमें क्या है, सर्वेइंग ऑफ प्रिंसिपल में क्या क्या, दो प्रिंसिपल एकदम वीवीआई है ये हमेशा पूछता है आप लोग को, ठीक है ना। 2 पॉइंट प्रॉब्लम ये पहले पूछेगा, पहला क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा क्या है कि कम से कम किसी पोजीशन को फिक्स करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, किसी पॉइंट को फिक्स करने के लिए, ठीक है। क्या है सारा को, ठीक है, चलो ठीक है। अभी कोई भी बोलेगा उसको आउट करेंगे, अगर जब मैं पूछूंगा तभी बोलेंगे सब लोग। सर्वेइंग का एम क्या है, ये पूछता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्वेइंग का लक्ष्य क्या है, हम लोग को मैप बनाना या प्लान बनाना, ताकि हमारा लास्ट क्या है, मैंने बताया था ना, सर्वेइंग में 4 चीज करते हैं। क्या चीज करते हैं, पहला जो है लेंथ, दूरी मापते हैं, दूसरा क्या मापते हैं, कोण मापते हैं, एंगल, तीसरा क्या मापते हैं, ऊंचाई, ठीक है, और चौथा क्या मापते हैं, चौथा क्या करते हैं, मैप बनाते हैं, मैप बनाते हैं। यही 4 चीज करना है। इसको कहते हैं दूरी मापने को चैन सर्वे, इसको कहेंगे कंपास सर्वे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट या फिर जो भी तुम बोल सकते हो, टेक्नीमेट्री वो कहेंगे। और ये मैप के लिए क्या है, कंटूर या फिर जो भी मैप बनाएंगे उसके लिए है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग वगैरह भी डायरेक्ट मैप बनाते हैं, ठीक है। ये सब टाइप का सर्वे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या क्या सर्वेइंग का यूज क्या है, बहुत तरह का यूज है इसमें। मैप बनाते हैं जो हम लोग कैडेस्ट्रियल, हाईवे, रिवर, ये सब पता चलता है, ठीक है ना, ये सब बनाते हैं, ठीक है। इस दिन ये मैं बताया था, ठीक है ना। टोपोग्राफिकल में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोपोग्राफिकल में क्या होता है, किसी भी नदी, नहर, पहाड़, जो एकदम पूरा नेचुरल फीचर, उसको क्या बोलेंगे, टोपोग्राफिकली। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तुमको, टोपोग्राफिकल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है ना, ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, टोपोग्राफिकल। कैडेस्ट्रल में क्या होता है, कैडेस्ट्रल में घर, फील्ड, खेत, ये सब है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैप में क्या होगा, इंजीनियरिंग मैप में जैसे रोड, रेलवे, ये सब तुम्हारा जो दिखेगा, इंजीनियरिंग जो काम होता है वो तुम्हारा किस में आएगा, इंजीनियरिंग मैप में आएगा, ठीक है। मिलिट्री मैप में भी क्या होगा, जो देश की रक्षा से संबंधित है, जैसे रोड वगैरह, अगर जो बॉर्डर रोड है, गांव वाला रोड नहीं दिखाएगा मिलिट्री मैप में, लेकिन जो बॉर्डर पे रोड है उसको दिखाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, तुम्हारा जो 4 टाइप का मैप है, ठीक है। ये मैप ये हम लोग को ध्यान में रखना, 4 तरह का मैप, ठीक है। प्लेन सर्वेइंग बता रहे थे, प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है भाई, तो ये क्या होता है जहां पे 250 किलोमीटर तक के अंदर, मैं रिवीजन करा रहा हूँ फर्स्ट क्लास से, ठीक है। क्या बताया था मैंने, अप टू 250 किलोमीटर स्क्वायर, ये जो पूरा क्षेत्र अगर ये 250 किलोमीटर स्क्वायर तक आता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लेन सर्वे हो जाएगा। मतलब इसमें पृथ्वी का कर्वेचर को ऐड नहीं करना है, कोई मतलब नहीं कि पृथ्वी का कर्वेचर क्या है, हम लोग को इसी से ज्यादातर मतलब रहता है। लेकिन अगर मान लो 250 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग सर्वे करेंगे तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कर्वेचर को ऐड करना पड़ेगा। कर्वेचर कितना होता है, ठीक है, कर्वेचर कितना होता है ये मैं बता दे रहा हूँ। अगर 18.2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो उसपे कितना होता है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का कर्व लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, थोड़ा सा कोड का लेंथ, देखो ये हो गया सीधा लाइन और ये हो गया कोड, तो 18.2 किलोमीटर का अगर लाइन रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा 18.21 मीटर, ठीक, 201 किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, कर्वेचर के कारण, ठीक है, एक जीरो और हो सकता है, देख लेना उसको, ठीक है। ये हो गया 54.3 पे 0.3 मीटर, इस तरह का क्या हो जाएगा, ये कर्वेचर होगा, ऐड हो जाएगा ना जी। कोड थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, लेंथ से ये वाला थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा, इसी में ये लेंथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल और नॉर्मल ट्रायंगल, तो नॉर्मल ट्रायंगल में क्या होता है, 3 भुजा होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल में भी 3 भुजा होता है, लेकिन ये पूरा सीधा होता है साइड, ये क्या होगा, तिरछा होगा। तो ये तिरछा होगा तो ये कहता है कि एंगल की तरह बढ़ेगा, तो 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कितना, 1 सेकंड का, ओनली 1 सेकंड डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा कितना, 195 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत कम का फर्क है, लेकिन फिर भी ये फर्क है, ठीक है।
जब हजारों किलोमीटर स्क्वायर का करेंगे एरिया का। जियोडेटिक में क्या भैया, तो इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी का कर्वेचर लेंगे, इस तरह का कर्वेचर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हम लोग का जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, वैसे याद रखना 250 स्क्वायर किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 200 कम आ रहा है सर। नहीं ठीक है, अब आवाज आएगा, आवाज आ रहा है जी। 250 Yes, किलोमीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर का जो इतना भी जिससे बड़ा एरिया उसको जियोडेटिक मिलेंगे। ये चीज क्लियर हो गया, चलो ठीक है। फिर क्या देखो, क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, कंट्रोल सर्वे, लैंड जमीन पे, टोपोग्राफिकल, मैरीन पानी में करेंगे तो मैरीन सर्वे हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो अंतरिक्ष में करेंगे, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट में जियोलॉजिकल, माइन, आर्कियोलॉजिकल, मिलिट्री, ये सब टाइप का करते हैं, ठीक है, भौगोलिक। अब इंस्ट्रूमेंट यूज करने पे चैन, कंपास, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टेक्नोमेट्रिक, ये सब इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से करेंगे। हम लोग को पढ़ना है इसी टाइप चारों पांचों टाइप का, ठीक है, ये पांचों टाइप से, ठीक है, पढ़ना है। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, ठीक है, क्या होता नहीं होता, ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। चेन सर्विंग हम लोग पढ़ रहे थे, इसका प्रिंसिपल बहुत पूछता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग। तो प्रिंसिपल चेन सर्वे का क्या है, ट्रायंगुलेशन, एक लाइन का जवाब है, लेकिन एक लाइन का जवाब दोगे 5 नंबर में नहीं ना मिलेगा जी, 4-5 लाइन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया को जो सर्वे उसमें छोटे-छोटे ट्रायंगल्स में बांटता है। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, वेल कंडीशन या इल कंडीशन, वेल वेल कंडीशन, कंडीशन या इल कंडीशन, वेल वेल कंडीशन। कंडीशन, वेल कंडीशन मतलब 30 डिग्री से बड़ा नहीं और 120 120 से डिग्री छोटा। से छोटा, ठीक है। ये कौन ट्रायंगल के के एंगल वेल के बारे में, ठीक है, ये 30 कंडीशन? डिग्री, ये 120 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो गया, ये कितना बच गया, 30 150 और ये 30 डिग्री बच जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 60 60 60 है तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल ट्रायंगल हो जाएगा, आइडियल। ठीक है। इसके बारे में आगे बताएंगे। चेन सर्वेइंग कहाँ रिकमेंड किया जाता है, ये सब पढ़ाया हुआ है, रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है। चेन सर्वेइंग ये सब स्मॉल एरिया, जो छोटा-छोटा एरिया है इसमें सर करेंगे, रिकमेंडेड ठीक है। मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो, रिकमेंडेड मतलब? रिकमेंडेड मतलब बाबू, एक तो तुम लोग पहले मैसेज किया करो, जब सवाल पूछना रहेगा तो मैसेज किया करो, ठीक है, बीच में नहीं बोला जाता है क्लास के बीच में, ठीक है। ऐसे ही आप लोग का सिलेबस जो है बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। रिकमेंडेड का मतलब होता है बाबू, तो आपको रिकमेंड किया जा रहा है, मतलब आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है या आपको बताया जा रहा है, रिकमेंड, ठीक है ना, ठीक है। प्रोत्साहित करना या फिर उसके बारे में बताना, ठीक है ना, उसके मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है, किसी के बारे में बताना या उसके प्रचार करना, इस तरह से। वेल कंडीशन हो गया, ठीक है ना, इल कंडीशन हो गया, ये उसका फोटोज है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सर्वेइंग, देखो इसमें क्या 3 प्रोसेस करना, पहले क्या है, हम लोग ये सब क्लास में हो चुका है, 5 क्लास में ये सब चीज हो चुका है, मैं सबको रिवीजन करा रहा हूँ पांचों क्लास का। क्या करेंगे, पहला प्रोसेस में 3, ठीक है, पहला क्या प्रोसेस करेंगे, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे कि जो रिकॉग्नाइज, पहला क्या है 3 फेज में करेंगे। पहला क्या है, रिकॉग्नाइज मतलब हम लोग विजिट करेंगे, साइट को विजिट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, इस पर सब साइट पे सब चीज सही है ना, कहीं बैरियर तो नहीं आ रहा है, कहीं खाई तो नहीं है, कहीं नदी तो नहीं बह रहा है, बीच में सब चीज इंटरविजिबल है कि नहीं है, जमीन कैसा है, एक नक्शा तैयार कर लेंगे, प्लॉट तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, प्लॉट तैयार कर लेंगे, और उस प्लॉट पे क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे सारा चीज है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका फील्ड वर्क का मेजरमेंट करेंगे कि भाई नापी कर लेंगे सारा चीज का। फिर उसके बाद ऑफिस वर्क में उस पर नक्शा तैयार कर लेंगे, यही है, इसमें भी बताया था मैंने, वही चीज करना है, ठीक है। ये सब बताया था, बेस लाइन, सर्वे लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन। चेक लाइन बहुत पूछता है जी एग्जाम में, चेक लाइन क्या होता है, टू चेक द सर्वे ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सर्वे लाइन, ठीक है, चेक लाइन बहुत पूछता है, ठीक है ना। सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, लाइन लाइन, टाई लाइन और चेक लाइन वाला। ठीक है, चलो बता देते हैं, ठीक है। देखो जिसको नहीं समझ आया मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो आराम से बैठ के समझा, ठीक है, होता है, देखो तुम्हारे पास क्या है, ये सर्वे लाइन है, ध्यान से सुन, ये क्या हो गया स्टेशन, ये क्या हो गया स्टेशन, इसको क्या बोलेंगे स्टेशन, इसको स्टेशन नहीं बोलेंगे, जहां पे सब इंस्ट्रूमेंट रखेंगे उसको स्टेशन बोलेंगे। 2 स्टेशन को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलेंगे, सर्वे लाइन, इसको क्या बोलेंगे, सर्वे लाइन, ठीक है, ठीक है। सर्वे लाइन हो सकता है, ठीक है, ये सारा सर्वे लाइन ही हुआ, सारा क्या है सर्वे लाइन नहीं है, मेन सर्वे लाइन, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, मेन सर्वे लाइन, इसको क्या बोलेंगे, मेन सर्वे लाइन, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज देखो, मेन सर्वे लाइन को सब बांटने वाली सबसे लंबी रेखा, ठीक है, पूरे एरिया को सबसे बांटने वाली सबसे लंबी रेखा को क्या बोलेंगे, बेस लाइन। देखो सबसे लंबा लाइन यही है पूरे मैप पे, पूरे मैप पे सबसे लंबा लाइन कौन होगा,
बेस लाइन होगा, सबसे बड़ा लाइन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको इसलिए हमेशा टेप से मापते हैं, चेन से नहीं मापते हैं, टेप से। आगे टेप पढ़ाएंगे तो टेप के बारे में बताएंगे। इनवार्ड टेप यूज करते हैं, ठीक? कौन सा टेप? इनवार्ड टेप यूज करते हैं। बहुत पूछता है क्वेश्चन एग्जाम ऑब्जेक्टिव, बेस लाइन को किससे मापेंगे? इनवार्ड टेप से, ठीक है? तो ये वाला जो है आपको, ठीक है? अब ये देखो, ये ट्रायंगल को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का क्या किसमें बांटना है? ट्रायंगल में। ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, इसको भी ट्रायंगल में बांट दो। तो यहाँ पे इस तरह से करके, कौन है बाबू उसको क्लिक करते हैं? कौन है? नाम तो लिखा ही होगा, कौन ऐसे कर रहा है? ठीक है बाबू, नहीं पढ़ने का मन है चले जाओ, ठीक है? निकाल दीजिए सर इसको। चला गया, चला गया। चलो ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना? ये क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है? इसी ट्रायंगल में क्या है? इस तरह से भी एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या, ये बैरियर आ गया, ठीक है? ये क्या है? बैरियर। तो ट्रायंगल बनाने का एक नियम है कि बैरियर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह से है, ठीक है? अब चलो, ठीक है? तो ये सब क्या है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चेक लाइन है, बेस लाइन है, ठीक है? बेस लाइन समझ गए ना? जो सबसे लंबा लाइन होगा उसी को बेस लाइन बोलेंगे। चेक लाइन क्या होता है? तो जो ट्रायंगल का एपेक्स होता है ना, उससे बेस लाइन को अगर मिला दिए तो वही हमारा क्या होगा? चेक लाइन होगा। किसी भी इस वाले ट्रायंगल का अगर इधर मिला देते तो ये भी क्या होगा? चेक लाइन होगा। इस वाले एपेक्स लाइन से तो ये बेस लाइन ही इससे मिला हुआ है, तो अपोजिट साइड से इसे चेक लाइन होगा, ठीक है? मतलब एपेक्स से बेस लाइन को मिलाते हैं, वही हमारा क्या होगा? चेक लाइन होगा। क्लियर? चेक लाइन क्या होता है? टाई लाइन क्या होता है? तो कहीं भी बीच के सर्वे लाइन से हमको बेस लाइन पे मिलाना, वही हमारा टाई लाइन होगा। इसमें एपेक्स होता था, चेक लाइन में हमेशा एपेक्स से, और टाई लाइन में कोई भी पॉइंट से हम लोग मिला सकते हैं। अब मान लो इस बिल्डिंग का कितना डिस्टेंस है, तो ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है? चलो, क्लियर हुआ सभी को? तुम लोग तो एक एक घंटा ले लोगे यार 5 क्लास के बदले। चलो ठीक है। अब ऑफसेट के बारे में क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापते थे, वही क्या हो गया? ऑफसेट हो गया, ठीक है? ये ऑफसेट मापने का ये जरूरत नहीं है हमको लगता है, नंबर ऑफ ऑफसेट का, ठीक है? नहीं है सर इसका जरूरत। ठीक है, तो हटा देता हूं। चलो ठीक है। ऑफसेट में बताया था दो तरीके होता है, पहला लॉन्ग ऑफसेट, दूसरा शॉर्ट ऑफसेट। लॉन्ग ऑफसेट में क्या होता है? लॉन्ग ऑफसेट मतलब 15 मीटर से जो, ठीक है ना, 15 मीटर तक होता है, उसको लॉन्ग ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है? अब देखो ये सब उतना जरूरत नहीं है, आपको क्या ये सब, ठीक है ना? ये सब ऑफसेट कैसे लेते हैं उसके बारे में, ठीक है? ठीक है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट हो गया, ठीक है ना? अब ये ऑफसेट से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन था, कल देखे थे हम लोग। स्केल क्या होता था ये भी बताए थे, इंजीनियरिंग का स्केल, फ्रैक्शन स्केल, ठीक है? उसमें कौन सा स्केल होता था, ठीक है? प्लेन स्केल, डायगोनल, वर्नियर स्केल, ये सब बताया था। प्लेन स्केल में 2 डायमेंशन मापते हैं, ठीक है? ये पूछेगा एग्जाम में, 2 डायमेंशन, ठीक है? 6 तरह का होता है। डायगोनल स्केल में क्या है? टोटल जो है आपको 3 डायमेंशन मापते हैं। ये डायगोनल स्केल का एग्जांपल था, ठीक है? इसको पढ़ने के लिए भी बताया था आप लोगों को। वर्नियर स्केल में भी क्या 3 डायमेंशन में फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं किसी भी 2 डायमेंशन का, प्लस एक फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें 2 टाइप का होता था। लीस्ट काउंट एकदम याद रखिएगा, लीस्ट काउंट बहुत पूछता है, ठीक है ना? डायरेक्ट वर्नियर और इनडायरेक्ट वर्नियर का, ठीक है? रेट्रोग्रेड इसको वर्नियर बोलते हैं। श्रिंक का स्केल क्या होता था कि कागज जो है वो छोटा हो जाता था, तब कैसे निकालते थे? करेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ, ठीक है? क्या होता है, ठीक है? करेक्ट लेंथ मतलब और इनकरेक्ट लेंथ का मतलब क्या होता है, ये दोनों को समझ लेते हैं पहले, ठीक है? तो होता क्या है कि जब तुम्हारा जो क्या होगा, छोटा कागज हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। या फिर स्केल जो है हमने जो लिया था स्केल, वो क्या हो जाएगा? खराब ले लिया, कम ले लिया या ज्यादा ले लिया, तब के केस में क्या होगा? हम लोग को एरर आएगा। उसी एरर को दूर करने के लिए रॉन्ग स्केल बटा करेक्ट स्केल, तो रॉन्ग स्केल पे मापेंगे उसका लेंथ, मेजर्ड लेंथ मिलेंगे, और करेक्ट स्केल से होगा उसका करेक्ट लेंथ। मान लो, अब नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो समझ लो। मान लो हम कहे कि 1:25 का स्केल पे बनाना है जी सबको, मतलब 1 सेंटीमीटर मैप पे और 25 सेंटीमीटर ग्राउंड पे, यही होगा ना जी? 1:25 का मतलब mg मैप बटा ग्राउंड, ठीक है? लेकिन कोई बच्चा समझ लिया कि ये 1:20 पे बनाना है, तो हम बोले थे ये, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये करेक्ट मैप स्केल हो गया, और ये रॉन्ग स्केल हो गया, ठीक है? अब ये जो मापा कुछ और आएगा, मेजर्ड लेंथ इससे मापेगा तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर्ड लेंथ, और इसको इससे मापेंगे वो क्या होगा? करेक्ट लेंथ। तो करेक्ट लेंथ हमको निकालना है, लड़का गलत कर दिया तो हमको करेक्ट निकालना, तो ये 1:20 बटा 1:125 इनटू लड़का कितना मापा वो निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा? करेक्ट लेंथ दे देगा। करेक्ट लेंथ का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो ये एरिया दे देगा,
ये क्या हो जाएगा, एरिया क्लियर कर देगा। ठीक है, सेम उसी तरह से है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ये ट्रू लेंथ ऑफ लाइन और इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कल बताए थे न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है ना, तैयार हो सभी लोग? तो नहीं है। चलो ठीक है, क्लियर, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? चलो देखते हैं। सर्वेयर है कोई, ठीक है, क्वेश्चन सर्वेयर है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो है क्या है, उसको डिस्टेंस मापना है। ठीक है, स्केल क्या ले लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इस किसके लिए है, वो स्केल लिया है। ठीक है ना, मापा इससे तो क्या पता चला, इसको 60 मीटर हमारा डिस्टेंस निकला। क्या निकला, लेटर ही वाज डिटेक्टेड ही यूज्ड रॉन्ग स्केल। क्या मापा वो, कि रॉन्ग स्केल यूज कर लिया, वो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या 50 सेंटीमीटर वाला यूज कर लिया। समझ में आया क्वेश्चन जी? तो बताओ करेक्ट लेंथ कितना है, अगर करेक्ट एरिया कितना है, एरिया अगर 70 मीटर स्क्वायर मापा होगा तो करेक्ट एरिया क्या है, दोनों को करेक्ट लेंथ निकालना, करेक्ट एरिया। मास्टर समझे कि नहीं समझे? करेक्ट ये था, करेक्ट ये था। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, तो उसने क्या मापा कि भाई हम ये सोचा था कि भाई हम 1 सेंटीमीटर में एक ही माप रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या मापा था, 1 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर ये माप रहा था, उसमें 60 मीटर लेके आया। तो हमने क्या बताया था, ठीक है, रॉन्ग बटा करेक्ट, W/C रॉन्ग बटा करेक्ट एंड टू मेजर। तो रॉन्ग क्या था 1/50, 1/50 लिखा गया। करेक्ट क्या था 1/100, 1 मीटर है ना, इसको 100 में बदलो ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया, 1/100 हो गया इनटू मेजर्ड लेंथ 60, तो इतना आ जाएगा 120 मीटर। ये क्या आ जाएगा, करेक्ट लेंथ आ जाएगा। समझ गए सब लोग? करेक्ट एरिया करना है, तो एरिया में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो जो उसका आरएफ रॉन्ग स्केल का था वही सेम 1/50 और बटा 1/100, इसका सिर्फ क्या कर देना, पूरा का होल स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर हो गया। एरिया कितना मापा है 70, मापा भी है कुछ, बोलोगे सर नहीं दिया डाटा तो नहीं बनेगा, डाटा नहीं देगा तो नहीं बनेगा। आपको डाटा कम से कम कितना मापा है दिया हुआ है ना जी, अगर 70 मीटर स्क्वायर एरिया मापा है तो उसका कितना एरिया होगा। समझ गए सब लोग ना? यही बस छोटा सा क्वेश्चन आता है एक लाइन का, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे देता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर? प्रिंस, प्रेम, दिलकुश, वीरेंद्र, सर अतुल्य, एरिया Yes, sir. निकालेंगे तो दिलकुश। सर एरिया निकालेंगे तो सर स्क्वायर कर देंगे। हाँ, एरिया में एरिया स्क्वायर होबे करता है तो हाँ संजना, सौरभ, आप लोग आज फर्स्ट क्लास है क्या आप लोग का? विशाल तो लगता है 2-3 दिन से आ रहा है। संजना, सौरभ, संजना एंड सौरभ रिप्लाई कीजिए, आज फर्स्ट क्लास है क्या? यस और नो? ठीक है, सौरभ, सौरभ सिंह, ठीक है, अनम्यूट करके बताइए आज फर्स्ट क्लास है क्या? भाई रिप्लाई देने का लग रहा है। ठीक है, रिप्लाई कीजिए, ये लोग घूमने आए होंगे। ठीक है, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए, पेड ग्रुप में, वहीं पे नोट्स तो ऐसे मिलता ही है आप लोग को। ठीक है ना, लेकिन आप लोग पर्सनली उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्या है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप कहीं भी पूछ सकते हैं मेन ग्रुप में। ठीक है, अब आते हैं सर्वे स्टेशन कैसे चूज करेंगे। तो हम पहले ही बताए थे क्या होना चाहिए, सर्वेइंग क्या होना है, स्ट्रिक्टली फॉलो, सर्वेइंग का सारा वैसा स्टेशन चूज करना जहां पे सर्वेइंग का सारा प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। मतलब जहां पे पॉइंट लेंगे कम से कम 2 पॉइंट उसको, मतलब उसमें पता चलना चाहिए। मान लो तुम ये स्टेशन ले लिए हो, ये पॉइंट ले लियो कि हम यहीं से स्टेशन शुरू करें, लेकिन दूर दूर तक कोई इसका क्या रेफरेंस पॉइंट नहीं है। रेफरेंस पॉइंट मतलब समझ गए ना, जो प्रिंसिपल बताए थे, कम से कम कुछ होना चाहिए, इससे इतना दूरी पे ये चीज है, इससे इतना दूरी पे कम से कम 2 पॉइंट से मिलना चाहिए, दूर दूर तक होना, नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, उस पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो जिससे होना चाहिए स्टेशन क्या होना चाहिए, इंटरविजुअल होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे खेत है, बीच में एक घर आ गया, वो तो होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ले लियो तुम एक पॉइंट यहाँ ले लियो, अब दिखेगा तो नहीं ना, तो यहाँ से लोगे अगर स्टेशन तो दोनों पॉइंट तुमको दिख जाएगा, चारों तरफ से दिख जाएगा। ठीक है, इस तरफ से, ठीक है, इस तरह से स्टेशन का चयन किया जाता है। ठीक है, स्टेशन शुड बी दैट वेल कंडीशन ट्रायंगल भी बन जाए, क्या होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर सभी को, वेल कंडीशन ट्रायंगल एकदम बनाना है। अब बेस लाइन लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन का होता है, ये तो पता ही तुम लोग को, बेस लाइन जो होगा लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है। ठीक है,
सर्वे लाइन शुड बी ट्रोली फेयरली इवन ग्राउंड, ठीक है, हमेशा क्या होगा एकदम सीधा साधा ग्राउंड पे, ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड पे नहीं लेना है। मेन सर्वे लाइन क्या होना चाहिए, बाउंड्री अपने ही सर्वे लाइन में क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए मेन जो सर्वे लाइन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाकर के दूसरा जगह बंद हो। ये सब समझा देंगे आगे क्या होता है, अभी क्लियर नहीं हुआ तुम लोगों को। सर्वे लाइन क्या होना चाहिए, should be taken close to the objects, ठीक है ना, जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो होगा ना उसको नजदीक नजदीक लेना चाहिए सर्वे लाइन, ऐसा नहीं कि यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर से ले रहे हैं ऑफसेट, ऑफसेट हमेशा बहुत नजदीक से ले जाता है 15 मीटर, याद रखना, ठीक है ना, अप टू 15 मीटर तक का लिया जाता है, ठीक है, लॉन्ग ऑफसेट। टाई स्टेशन क्या होना चाहिए, टाई स्टेशन सुने ना जी, टाई स्टेशन में क्या होगा, कोई भी सर्वे लाइन से, ठीक है, कोई भी सर्वे लाइन से क्या होगा, अपेक्स से लेते कोई हैं। भी सर्वे लाइन से अगर हम लोग बेस लाइन पे खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे, टाई स्टेशन। चेक लाइन में क्या होगा, अपेक्स से बेस लाइन पे, ये मान लो बेस लाइन है सर्वे लाइन का, ठीक है ना, ये मान लो बेस लाइन है, ये बेस लाइन है ये वाला, इसको बेस लाइन, इस सर्वे लाइन से इस पे खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, टाई लाइन, और अपेक्स से अगर खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, चेक लाइन। क्लियर है सभी को, और ये क्या हो जाएगा, बेस लाइन, जो सबसे बड़ा लाइन होगा वो बेस लाइन। चारों क्लियर हो गया ना, कभी घबराओगे नहीं ना। ऑफसेट क्या होगा, किसी बिल्डिंग का सीधा एकदम परपेंडिकुलर ले लिए उसको परपेंडिकुलर ऑफसेट, तिरछा लेंगे उसको पैराबोलिक ऑफसेट, ये सब चीज कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। ये सब क्या है, इसका स्टेशन कैसे चूज करेंगे, ठीक है। सब्सिडियरी स्टेशन भी लेते हैं, मतलब मेन स्टेशन को छोड़ करके सब्सिडियरी तो चेक लाइंस लेने के लिए, क्योंकि बेस लाइन पे भी एक स्टेशन लेते थे ना जी अपेक्स से, तो इस स्टेशन को क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी स्टेशन। ये जो चेक लाइन होता था, ये जो अपेक्स से लेते थे चेक लाइन, ठीक है ना, चेक लाइन लेते थे तो इसको सब्सिडियरी स्टेशन, इधर से ये वाला लेते थे टाई लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी स्टेशन, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑब्स्टेकल जो चेनिंग करने कम से कम होना चाहिए, चेनिंग में ऑब्स्टेकल बीच में घर कम से कम होना चाहिए। क्या सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है, देखो सब्सिडियरी का मतलब जो चेन लाइन के, यहाँ पे देखो सब्सिडियरी स्टेशन कौन होता है, यहाँ पे फोटो में दिखा रहा है, ठीक है, बहुत ऊपर चला गया, ये देखो ये फोटो है ना, तो देखो मेन स्टेशन कौन है, एस आर पी क्यू आर एस, PQRS दिख रहा है सभी को फोटो में, क्या हो गया, ये PQRS, ये मेन स्टेशन हो गया, बाकी जितना भी हो गया सब्सिडियरी, V क्या है, U क्या है, ये क्या T क्या है, सब सब्सिडियरी स्टेशन है। क्लियर, सब्सिडियरी स्टेशन है ये सब, क्या है सब्सिडियरी स्टेशन, सर जो मेन स्टेशन को छोड़कर। और कोई स्टेशन दिख रहा है, नहीं ना, और कोई स्टेशन तो नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या, नहीं ना, यही 5-6 स्टेशन दिख रहा है, 4 बाहर बाहर और अंदर वाले क्या कहेंगे, ठीक है, सब्सिडियरी स्टेशन, ठीक है। चलो टच लैपटॉप के लिए, लेकिन टच यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इक्विपमेंट फॉर चैन सर्वे, ठीक है, अब कौन कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मेन रोड पे सर्वे लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सर्वे लाइन जो है ट्रैफिक से इंटरप्टेड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। बोलो सब स्टेशन का हिंदी में डिफिनीशन, सब स्टेशन अदर देन जो मेन स्टेशन उसी को सब स्टेशन बोलेंगे, अदर देन मेन स्टेशन, मेन स्टेशन समझ गया ना, वैसा स्टेशन जहां से सर्वे का काम किया जाता है उसको मेन स्टेशन बोलते हैं, और अदर देन कुछ भी उसके अलावा जो भी स्टेशन लेंगे वो क्या होता है, स्टेशन मतलब जहां पे सर्वे का इंस्ट्रूमेंट रखा जाता हो, सर्वे का इंस्ट्रूमेंट रखा जाता हो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशन बोलेंगे। क्लियर, और मेन स्टेशन छोड़ के जितना भी अगर स्टेशन हो गया उसको क्या बोलेंगे, सब स्टेशन। क्लियर, इतना तो क्लियर बता देते बाबू। अब देखो चेन सर्वे में कौन कौन सा इक्विपमेंट लेते हैं, ठीक है। चेन सर्वे में देखो सबसे इंपॉर्टेंट भाई चेन चाहिए, हमें क्या चाहिए, चेन चाहिए, या और टेप, ठीक है, 15 मीटर का मेटेलिक टेप, ठीक है, मेटेलिक एरो, एरो कैसा होता है दिखाएंगे अभी आप लोग को, एरो इस तरह से होता है, ठीक है, सबका फोटो दिखेगा, 10 नंबर एरो चाहिए, टेप 1 नंबर चाहिए, ठीक है। रेंजिंग रॉड भी दिखाएंगे 3 नंबर या 4 नंबर रेंजिंग रॉड भी दिखाएंगे आप लोग को कैसा होता है, ठीक है, रॉड होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चाहिए, ऑफसेट रॉड चाहिए, क्लिनोमीटर चाहिए, ऑफसेट रॉड 1 नंबर, किलोमीटर से क्या मापते हैं, एरिया नापते हैं, ठीक है, एंगल मापते हैं, एरिया मापते हैं, दिखाएंगे क्या मापेंगे, इससे एंगल नापेंगे, ठीक है, एंगल,
किलोमीटर से। फिर क्या होगा प्लम बॉब, प्लम बॉब कैसा होता है इस तरह से, अभी सब दिखाएंगे आप लोग को, घबराने की कोई बात नहीं, डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस स्टाफ होना चाहिए, ऑप्टिकल स्टाफ होना चाहिए, प्रिज्मेटिक कंपास होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, प्रिज्मेटिक कंपास होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और देखो क्या होगा इसके अलावा, वुडन पैक्स, लकड़ी का छोटा छोटा पेग होना चाहिए, ठीक है, गाड़ने के लिए, जमीन में गाड़ने के लिए पेग होना चाहिए 10 गो। मॉलेट होता है 1 नंबर, ये सब दिखाएंगे। फील्ड बुक 10 नंबर, वुड पेंसिल, नाइफ, पेन नाइफ, इरेजर, रबड़, ये सब रखेंगे, ठीक है। ये सब छोटा छोटा जो चीजें बाकी तुम लोग जानते ही हो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड बुक क्या होता है जी, ये क्या होता है, नोटबुक होता है जिसमें क्या होगा, सारा जो है सर्वे का चीज लिखेंगे, ये सब किताब होता है, ठीक है, जिसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेंथ वाइज होता है, ऐसे लंबा लंबा होता है, ठीक है। सिंगल लाइन डबल लाइन वाला 2 टाइप का होता है, ठीक है। अब फील्ड बुक में क्या क्या करते हैं ये लास्ट में देखेंगे, ठीक है। फील्ड बुक का एक्चुअली आप लोग को सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि आप लोग को काम पड़ सकता है, ठीक है। फील्ड बुक भरना है सर्वेइंग में जी, सर्वेइंग में फील्ड बुक भरना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। चेन के बारे में बात करते हैं, चेन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। चेन का फोटो दिख रहा है सभी को, इस तरह का चेन होता है, दिख रहा है ना जी फोटो सभी को, ठीक है। चेन का दिख रहा है फोटो, ठीक है। चलो अब देखो चेन में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें बताते हैं, फिर बोर्ड पे आते हैं, ठीक है। चेन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं क्या 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 होता है, कॉलर कहाँ क्या होता है, ये देखो इसमें, ठीक है। ये क्या है, 2 हैंडल हो गया, बार बार क्या हो गया, 2 हैंडल। पहले फोटो समझ लो, फिर उसके बाद बोर्ड पे आते हैं, ठीक है। बोर्ड पे आते हैं जस्ट 2 मिनट में। ये क्या हो गया, हैंडल, ठीक है। हैंडल से, ठीक है ना, ये सब ब्रास रिंग होता है, ये सब क्या होता है, ब्रास रिंग होता है। ये सब से क्या होता है, लिंक, इसको क्या बोलते हैं, लिंक, इसको क्या बोलते हैं, लिंक। टोटल कितना लिंक होगा, 20 मीटर में कितना लिंक होगा, 30 मीटर में कितना लिंक होगा, ये लिंक डिपेंड करता है। जो लंबा वाला जो होता है ना, इसको लिंक बोलते हैं। 20 मीटर में कितना होगा, 100 20 मीटर में 100 लिंक। 100 लिंक, 100 लिंक होगा, 100 लिंक होगा, ठीक है। और 30 मीटर में 150 लिंक होगा, ठीक है। एक लिंक की लंबाई कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 0.2 मीटर। आगे बताएंगे आप लोग को। हाँ 0.2 मीटर से। हाँ 5 मीटर होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये जो तुम लोग को बताया जाएगा आगे, ठीक है ना, ठीक है। और सबका लिंक का लंबाई भी रहता है, ठीक है ना। और ये क्या है, टैली रहता है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, टैली कितना मीटर पे देते हैं, हर 5 मीटर पे, हर 5 मीटर पे। तो कितना टैली होगा 20 मीटर के चेन में, 4 टैली। 4 टैली होगा। और ये क्या होता है, ये 10 मीटर लेंथ के लिए भी अलग से टैली रहेगा, 15 मीटर के लिए अलग से टैली रहेगा। देख करके पता कर लोगे, अगर ये गोल वाला रहेगा तो क्या होगा, 5 मीटर, 2 गो मुड़ रहेगा तो इसका मतलब 10 मीटर, 3 गो मुड़ रहेगा मतलब 15 मीटर, क्लियर। और ये ब्रास रिंग होगा, ये हर मीटर लेंथ पे होगा, ये क्या होगा, एट एवरी मीटर लेंथ पे ये ब्रास रिंग होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ब्रास रिंग होगा एवरी मीटर, ठीक है। चलो ठीक है। अब नहीं, जिसको नहीं समझ आया फिर से फोटो देख लो, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पे रिंग होता है, यहाँ पे क्या, ये देखो 3 वाला दिख रहा है सभी को, ये कितना मीटर पे आएगा, जल्दी से बताओ। 15 सर। कितना 15 मुका है, सर। 3 मुका है, 15 हाँ ठीक है। 10। ये कितना है, 10 मीटर पे आएगा, ठीक है। और ये जो है नीचे वाला रखा हुआ ये, ठीक है, ऊपर भी दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखो, ये 4 मुंह वाला, 1 2 3 4, ये 20 मीटर वाला है, ठीक है ना, क्लियर सभी को। और इसमें क्या है, बीच में हर मीटर पे क्या होगा, रिंग होगा, रिंग होगा, ठीक है ना। चलो तुम लोग तो इतना अच्छा से जल्दी जल्दी समझ जाते, ठीक है। चलो अब बोर्ड पे आते हैं, अब बात करते हैं चैन के बारे में, ठीक है ना। मेट्रिक चेन क्या होता है, ये चेन क्या होता है, सबके बारे में एक और बताइए ना। हेलो, चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं बोर्ड पे, फिर आप लोग सवाल रखिएगा अपना। हाँ बोलो, क्या पूछना है बोलो। सर हैंडल को जो हैंडल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हैंडल ब्रास का बना होता है बाबू, हैंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्रास हैंडल रहता है, ठीक है ना। क्या मैसेज कीजिए बाबू, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बोले तो सर मैसेज कीजिए, मैसेज आवाज क्लियर नहीं आ रहा, भाई मैसेज कीजिए बाबू, नहीं तो फिर आपको म्यूट किया जाएगा, ठीक है। आवाज आता नहीं है, आप लोग बीच में क्लास डिस्टर्ब होता है। चलो
हम लोग अब बात कर रहे थे चेन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, ठीक है। चेन टोटल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो तो चेन के बारे में हम लोग को सबसे चीज इंपॉर्टेंट देखना है, टोटल 5 तरह के होते हैं, ठीक है, 5 तरह के। पहला क्या हो गया चेन में, मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन मतलब जो सब जगह यूज होता है, जो क्या होता है सब जगह यूज होता है भाई, सब जगह। दूसरा क्या होता है सर्वेयर चेन। आप लोग सर्वेयर अगर बनिएगा, अमीन बनिएगा तो आप लोग यूज कीजिएगा। अभी अमीन का वैकेंसी निकला था, सर्वेयर चेन उन लोग को मिलता है, या अमीन वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं सर इसमें गंटर्स चेन, इंजीनियर है भरता। गंटर्स चेन, ठीक है, गंटर्स चेन बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इंजीनियर्स चेन, ठीक है, इंजीनियर्स चेन। सबके बारे में डिटेल से बताएंगे, अभी घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। चौथा क्या है आप लोग को, एक होता है रेवेन्यू चेन, ये रेवेन्यू वाले यूज करते हैं, ठीक है। सब जमीनी मापते हो ना जी, सबका काम क्या है जमीनी मापना है, सब इंजीनियर ही यूज करेंगे, फिर अमीन लोग यूज करेंगे रेवेन्यू चेन, ठीक है, अमीन लोग के लिए भी है, ठीक है। पांचवा क्या है आप लोग को, स्टील बैंड या फिर स्टील चेन, ठीक है, स्टील बैंड, ठीक है। सबके बारे में एक एक करके देखते हैं, ठीक है। मैट्रिक चेन क्या होता है भाई, तो ऐसा चेन, ठीक है ना, जो कि ये कितने कितने साइज में आता है, साइज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 20 आता मीटर है से 30 मीटर 5 मीटर में, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, 15 मीटर का नहीं आता, ठीक है। 5, 10, 20 और 30 मीटर में आता है, ठीक है। ये चेन, ये क्या होता है मैट्रिक होता है, ठीक है। मैट्रिक मतलब इसका जो होता है, ठीक है ना, तुम लोग बताइए इसमें कितना 20 लिंक होता है, ठीक है, इसमें कितना होता है 20 लिंक होता है, 20 मीटर 100 लिंक होता है इसमें, इसमें क्या होगा 100 लिंक होगा, इसमें 150 लिंक होगा, ठीक है। यही 20 और 30 मीटर जनरली पूछता है एग्जाम, ठीक है, मैट्रिक चेन हो गया, ठीक है। दूसरा आता है गंटर्स चेन, इसकी लंबाई या फिर सर्वेयर चेन, इसकी लंबाई कितनी होती है 66 फीट लॉन्ग होती है, 66 फीट। ठीक है। कितनी लंबाई होती है 66 फीट। इसमें कितना लिंक हो जाएगा 100 लिंक हो जाएगा, 100 लिंक, 100 लिंक होता है। और एक लिंक कितना का हो जाएगा जोड़ लो 0.6 फीट, 0.6 फीट, एक लिंक 6 हो जाएगा, फीट। एक लिंक हो जाएगा 0.6 फीट का, ठीक है ना, सर या फिर इंच में भी उसको बदल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, इसलिए इसको जो है इसमें जो है एरिया और एकड़ वगैरह ये सब मापने के लिए यूज होता है। जनरली ये क्या है एकड़ वगैरह या फिर फलांग वगैरह ये सब मापने में यूज होता है, ठीक है ना, ये सब, ठीक है। इंजीनियर्स चेन के बारे में बात करते हैं, तो इंजीनियर्स चेन कितने फीट का होगा 100 फीट 100 का। देखो फीट जो है 100 अंग्रेजों फीट, के जमाने के लिए है, 100 ये सब अंग्रेजों के जमाने से, लेकिन मैट्रिक वाला वर्ल्ड वाइड में यूज होता है। आप लोग को यही सब यूज करना है, इंच फीट वाला नहीं यूज करना है। इंच फीट वाला आप लोग ये सब आएंगे जो रेवेन्यू वाले वो सब यूज करते हैं। तो ये कहते हैं 100 फीट का होता है, इसमें भी कितना लिंक होगा 100 लिंक, 100 लिंक, और एक लिंक कितने फीट का होगा 1 फीट, 1 फीट। 1 फीट। ठीक है। अब बात करते हैं, ये सब समझ रहे हो ना इंजीनियर से, ठीक है। और 10 लिंक पे क्या होगा ब्रास टैग होगा इसमें, हर 10 फीट पे क्या होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, हर 10 फीट पे एक ब्रास रिंग होगा, ठीक है। एक ब्रास रिंग जैसे उसमें होता था ना हर मीटर पे, हर 5 मीटर पे, हर 10 मीटर पे, उसी तरह इस पे भी हर 10 फीट पे एक ब्रास रिंग होगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें भी फीट और डेसिमल में मापते हैं। रेवेन्यू चेन के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होगा, ये कितना होगा 33 फीट का 33 फीट, 16 लिंक। ये कितने पार्ट में बटा रहेगा 33 फीट का 16 लिंक में, ये कितना है 16 लिंक होता है इसका, ठीक है ना। अब जोड़ लो, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.01 कुछ होगा, 06 एक लिंक होगा, ठीक है। हाँ जो भी है एक लिंक कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, एक लिंक कितने का होगा, ठीक है ना। अच्छा अब बच गया क्या लास्ट वाला स्टील बैंड। स्टील बैंड में क्या होगा, ये स्टील का पत्थर होता है, ये जितना लंबाई का चाहिए 40 मीटर 50 मीटर जो भी लंबाई का चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल नहीं होगा, ठीक है। ये जो चारों है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। ये चारों आप लोग को पूछेगा, लंबाई तो सबका याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, सबका याद रखिएगा। 100 लिंक जो है 20 मीटर अगर इसको मान लेते हैं तो क्या होगा, तीनों में 100 लिंक है, बस इसमें क्या होगा 16 लिंक होगा, ठीक है। रेवेन्यू सबसे छोटा होता है 33 फीट का, सबसे छोटा कौन सा होता है रेवेन्यू वाला, ठीक है ना। गंटर में गंटर्स या फिर इसको गन भी मान सकते हो, ये 66 फीट, ठीक है। इस तरह से देखेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी को ये वाला चेन का लंबाई चौड़ाई, यस सर। हाँ चलो बहुत अच्छा, ठीक है।
अब चलो बात करते हैं, ठीक है ना, मीटिंग टाइम। अच्छा अभी 1 मिनट में आप लोग का कट जाएगा तो फिर से आइएगा, ठीक है ना। चलो फोटो में देखिए, इसमें सब में क्या होगा, हैंडल होगा, सब में क्या होगा, हैंडल लगा होगा, ठीक है। जितना भी चैनल सब में सेम हैंडल रहेगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हैंडल रहेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, सब में चेंज, सबका लगभग एक जैसा डिजाइन रहता है, ठीक है। सबका क्या है, एक जैसा, बीच बीच में 5-5 मिनट पर टाइली लगाया जाएगा 10 फीट पे, ठीक है ना, इस तरह से टाइली लगाया जाएगा, सबका एक ही लगभग डिजाइन होता है, ठीक है। 20 मीटर 30 मीटर जितना भी हो, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग पेग पढ़ेंगे, पेग क्या होता है, एरो क्या होता है, सबके बारे में डिटेल से भी फोटो में देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो दिख रहा सभी को। चलो अभी सब लोग फिर से रिज्वाइन कीजिएगा, 15 लोग हैं, 15 लोग चाहिए अभी हमको, सर ठीक है ना। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन था सर, जो हैंडल होता है ना ब्रश का, उसको किस चीज से बांध दिया जाता है वहाँ पे सर, उसका नाम क्या है? नहीं बाबू, हैंडल को तो पकड़ते हैं, बांधते कहाँ है? नहीं समझ रहा मैं क्वेश्चन आपका। हैंडल हम लोग पकड़ के घूमते हैं, हैंडल चेन में किस चीज से बांधा जाता है, ये सवाल है आपका। बांधना नहीं रहता था।